दोस्तों, अगर आपके मन में भी भारतीय सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा करने की तमन्ना है तो आपकी यह तमन्ना एनडीए के द्वारा पूरी हो सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एनडीए क्या होता है के बारे में कंप्लीट डिटेल्स के साथ जानेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एनडीए क्या होता है इससे जुड़े जितने भी प्रकार के डाउट्स हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए क्या है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, हम एनडीए को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, एनडीए एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और इसका सिलेबस क्या होता है और इसकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से तैयारी करके हम अपने पहले ही प्रयास में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए आप इस वीडियो में बने रहें जिससे कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस न हो पाए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि हमारे करियर ऑप्शंस और गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और स्वागत है आप सभी का MK इन्फॉर्मेशन चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानें कि एनडीए क्या होता है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। एनडीए के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी। चलिए अब हम जान लेते हैं कि एनडीए क्या है। एनडीए यानी राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी भारतीय सशस्त्र सेना की एक संयुक्त सेना एकेडमी है, जिसके द्वारा भारत के तीनों प्रमुख सेनाओं थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना के लिए कैंडिडेट्स का चुनाव करता है। इस परीक्षा को यूपीएससी ऑर्गेनाइज करता है और जब इस परीक्षा को यूपीएससी ऑर्गेनाइज करता है तो जाहिर सी बात है कि यह परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होती है। दोस्तों, यदि आपको एनडीए ज्वाइन करना है और उसमें आपको बेहतर करियर बनाना है तो आपके अंदर कुछ योग्यताओं का होना बेहद ज़रूरी होता है। एनडीए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके बाद उम्मीदवार अनमैरिड होना चाहिए और साथ ही साथ उम्मीदवार फिजिकली फिट होना चाहिए और उम्मीदवार की आयु 16.5 वर्ष से लेकर 19 साल तक की होनी चाहिए। और उसकी हाइट की बात करें तो उसकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात यदि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की जाए तो इंडियन आर्मी के लिए 10+2 पास आउट या अपीयरिंग स्टूडेंट जो किसी भी स्ट्रीम से हो अप्लाई कर सकता है, परंतु इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए जिसके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स 12वीं में है वही अप्लाई कर सकता है। बात यदि इसके एग्ज़ाम की जाए तो इसका एग्ज़ाम एक वर्ष में 2 बार होता है, अप्रैल में और सितंबर में। अप्रैल के लिए इसका आवेदन दिसंबर में लिया जाता है तथा सितंबर के लिए इसका आवेदन जून महीने में लिया जाता है। सिलेबस की बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट 2 पेपर होते हैं। मैथमेटिक्स 300 अंकों का होता है और जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 मार्क्स का होता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट में भी 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट इंग्लिश जो कि 200 अंकों का होता है और दूसरा पार्ट जीके जो कि 400 अंकों का होता है। दोस्तों, अब इसके सबसे महत्वपूर्ण पार्ट की जानकारी लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका पेपर होने के बाद इसका एसएसबी इंटरव्यू होता है, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है और कॉन्फ्रेंस होता है। और यदि कैंडिडेट इन सब में पास हो जाता है तो उसे मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और यदि कैंडिडेट मेडिकल टेस्ट में पास हो जाता है तो उस कैंडिडेट को महाराष्ट्र में स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। तैयारी कैसे करें या प्रिपरेशन कैसे करें, यह एक एग्ज़ाम का महत्वपूर्ण पार्ट होता है।
जो सभी उम्मीदवारों के मन में जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ये प्रश्न होता है कि हम किस प्रकार से इस एग्ज़ाम की तैयारी करें या कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करें कि इस एग्ज़ाम को अपने पहले ही प्रयास में क्रैक कर लिया जाए। दोस्तों, किसी भी प्रिपरेशन के लिए हमें 3 बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है। पहला सिलेबस, दूसरा स्ट्रेटजी, तीसरा रेगुलरिटी। सिलेबस भी किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एनडीए का सिलेबस अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लें या पास के साइबर कैफ़े की दुकान से प्रिंट आउट निकलवा लें, जिससे कि आपको पता हो सके कि आपको पढ़ना क्या है और आपको वही टॉपिक्स पढ़ने चाहिए जो सिलेबस में हैं। फालतू के टॉपिक्स पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ना कि आपको उस विषय का स्पेशलिस्ट बनना है। और साथ ही साथ आपकी स्ट्रेटजी बेहतर होनी चाहिए, जैसे कि आप अपनी तैयारी पहले से बेसिक से स्टार्ट करें और फिर बाद में हाई लेवल तक जाएं। और जब एग्ज़ाम के 1 या 2 महीने बचे हों तो यदि आप से हो सके तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले, और ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। इससे आपको पता चल जाता है कि इस एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और यदि आपसे हो सके तो टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरनेट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलरिटी, अब बात आती है रेगुलरिटी की। रेगुलरिटी किसी भी एग्ज़ाम का महत्वपूर्ण पहलू है। यदि आप अपने गोल को लेकर सजग हैं, सकारात्मक हैं, आपकी रेगुलरिटी मस्ट हो जाती है। और फिर कहा भी गया है कि संघर्ष की राह पर जो चलता है वही इस दुनिया को बदलता है।